तो श्रोताओं आइए सती अनसुईया की परीक्षा के बारे में जाने। तो श्रोताओं तीनों देवता लोग सती अनसुईया की परीक्षा के लिए चित्रकूट पर पहुँचे हैं। त्रिदेवियों के कहने पर लोग साधु वेश में वहाँ पहुँचे हैं। घिरवावस्त्र पहने हुए हैं, कमंडल लिए हुए हैं और वहाँ पर पहुँचकर हर हर महादेव की आवाज़ लगाए हैं। तो श्रोताओं उस समय अत्रि मुनि आश्रम पर नहीं थे। सती अनसुईया जी केवल अकेली बैठी हुई थी, धान फटक रही थी। आवाज़ सुनी तुरंत आई है, आसन लगाई हैं, बैठने के लिए कही है, लेकिन ये लोग नहीं बैठे। कहे हम ऐसे वैसे साधु नहीं हैं, अगर हमारे मुँह मांगा जो भिक्षा न दे तो मैं उसके यहाँ नहीं बैठता हम लोग। फिर तो सती अनसुईया जी कही है, आपके नाम से आसन लग गया है, इसलिए आपको बैठना होगा। आपको मुँह मांगी जो है शर्त मैं स्वीकार करता हूँ। फिर तो श्रोताओ इन्होंने कहा, कहते तो लोग हैं लेकिन करते नहीं हैं। मैंने बहुत से जो है भक्तों को, माताओं को देखा है, वे मुझे पसंद नहीं कर सकी। शंकर जी ऐसा कहकर शंका करने लगे। अनसुईया जी कही है, आप लोग पहले बैठे, मुझे सेवा का अवसर दे। श्रोताओं फिर तो जो है ये लोग कहने लगे, पहले शर्त हमारी सुनिए, अगर हमारी शर्त के अनुसार सेवा करे तो ठीक है, नहीं तो हम लोग चलते हैं। माता जी कहने लगी, ठीक है आप अपना शर्त कहिए। कहें पहले जो है आप वचन दीजिए तब, नहीं तो जो है मैं व्यर्थ की वाणी नहीं कहूँगा। तो सती अनसुईया जी कही है, ठीक है मैं वचन देता हूँ। जब ये जान गए, समझ गए, कहें क्यों भाई माता जी वचन देने को तैयार हैं, बैठा जाए। फिर तो सब बैठे हैं। तब विष्णु जी अपना शर्त कहे हैं। कहें ठीक है, यदि ऐसी बात है तो हमारी शर्त सुन लो। हमें एक साथ गोद में बैठा कर कमर के ऊपर निर्वस्त्र होकर आलिंगन के साथ भोजन कराना होगा, और एक कमंडल में बालू जो है इसी बालू से भोजन तैयार करना होगा। यदि ऐसा संभव है तो कहो, नहीं तो फिर हम यहाँ से चलते हैं। फिर तो अनसुईया जी श्रोताओं पहले बहुत गुस्साई हैं, कहीं कैसे साधु हैं, नग्न स्त्री को देखना चाहते हैं। फिर तो इन्होंने जो है सोचने लगी कि इसमें कोई चाल है। जैसे त्रिदेवियां माया और कामदेव के साथ परीक्षा के लिए एक बार आई थी, वैसे ही मुझे लगता है इसमें कुछ रहस्य है। फिर तो श्रोताओं उन्होंने जो है पतिदेव को याद करने लगी। आँख मुनि है और पतिदेव से कही है, हे पतिदेव आज मैं संकट में हूँ, कृपा करके मुझे यह दिखाइए कि ये तीनों साधु भेष में जो मेरे यहाँ आगंतुक के रूप में आए हुए हैं, अतिथि रूप में हैं, ये तीनों लोग कौन है, इनका असली रूप क्या है। ठीक है श्रोताओं, तो फिर तो सती अनसुईया का इतना कहना था कि ध्यान अवस्था में देखते हैं कि तीनों लोग जो है ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में हैं। फिर तो बड़ी प्रसन्न हुई माता, जो है मन ही मन आँख मूंद कर झपकने लगी। प्रसन्नता के कोई सीमा नहीं रहे। इधर जो है तीनों लोग सोचने लगे, चलो भाई, पहले तो माता हिम्मत बांधी थी, लेकिन असंभव समझकर इनको जो है झपकी आने लगी। चलो हम यहाँ से चलते हैं। वहाँ तो माता जो है मन ही मन जो है प्रसन्न हो रही थे। फिर कही है, ठीक है आप अपना जो है कमंडल का भालू मेरे आंचल पर दे दीजिए, भालू ली हैं। फिर तो श्रोताओं पतिदेव परमेश्वर को जो है फिर याद की है। कहीं अगर मैं पतिव्रत धर्म के सच्चे हृदय से निभाया है तो ये भिखारी रूप में जो आए हुए हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, ये 6 मास का बालक बन जाए। इतना अनुय विनय करना था कि श्रोताओं पतिव्रत के बल को देखिए।
बल के कारण वो क्षण भर में ब्रह्मा विष्णु महेश 6 मास का बालक बन गए। फिर तो स्वतः माता जी जो है तीनों लोग को कतार में बैठाकर आलिंगन की है। फिर स्वतः पति धर्म बल के प्रताप से अनसुईया जी के बक्षस्थल से दूध की धार आने लगे। फिर तो क्रमशः तीनों लोग को दुग्धपान कराई हैं और एक सुंदर पालना बनाकर उसमें स्वच्छ लाल कपड़ा डालकर पालने में डालकर झुलाई है। सोचिए श्रोताओं, जो तीनों लोग को बनाने वाले, बिगाड़ने वाले, दुनिया को बनाने और बिगाड़ने वाले हैं, वो आज पालने में झूल रहे हैं। ये सब कैसे संभव हुआ? ये पतिव्रत बल के कारण। एक पतिव्रता नारी का ये बल है। फिर तो स्वतः पति धर्म के बल से पति का सुमरन किए हैं और बालू से भोजन तैयार किए हैं। त्रिदों को एक साथ बैठाकर हर नग्न अवस्था में भोजन कराई हैं और बालक रूप का आनंद लेने लगे। और माता सती सूर्या आनंद प्राप्त करके अपने को धन्य कहने लगी। तो श्रोताओं, इन्होंने कही है कि पति चाहे जैसा हो, पति की सेवा करना चाहिए। बहुत से माताएं कहती हैं पति भी तो वैसा होना चाहिए। लेकिन श्रोताओं, माताएं बहनें ध्यान दे, यहाँ ऐसी बात नहीं है। पति चाहे जैसा हो, मतलब आप समझ लीजिए कैसा पति हो। अरे वो अंधा हो, लोभी हो, भिखारी हो, वृद्ध हो, रोगी हो, कोढ़ी हो, बहरा हो, लंगड़ा हो, लूला हो, काना हो, कोटड़ हो, छोटा हो, बड़ा हो, मोटा हो, पतला हो, काला हो, गोरा हो, नाटा हो, भवना हो, शराबी, जुआरी, घुमक्कर और पर स्त्रीगामी हो और स्त्री को अपने मारता हो, पीटता हो, गाली देता हो, ऐसा अवगुण से भरा पति हो, तब भी स्त्री को पति देवता परमेश्वर समझकर पूजा करनी चाहिए। बोलिए पति परमेश्वर भगवान की जय। तो माताएं बहनें खास तौर से ध्यान से, ये इतना अवगुण हो तब भी पति का वचनों का पालन करना चाहिए, उनके चरणों की सेवा करना चाहिए और पति धर्म का पालन करना चाहिए। फिर तो अगर ऐसा जो माताएं बहनें करती हैं, चमत्कार आने वाले समय में हो जाता है और वो अवगुण से भरा पति फिर गुणवान हो जाता है। इसके लिए प्रमाण है माताएं बहनें, नर्मदा का वीडियो पिछले कैसेट में पड़ा हुआ है, देख लें कैसे नर्मदा पति से ब्याह किए हैं, कैसे कैसे कष्ट झेल रही हैं। फिर तो पति उनका कैसे जो है सुंदर, स्वच्छ और निरोग हो गया है। ये सब पति बल के कारण हुआ, पति धर्म व्रत के कारण। तो श्रोताओं, माताएं बहनें ध्यान दे, ये चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल है जीवन मुक्त कथाएं और शेयर भी करें ताकि ये भी पतिव्रत की ओर बढ़े और दूसरों को भी जीवन मुक्त कथाएं नामक चैनल के द्वारा ज्ञान देकर उनको भी पतिव्रत की तरफ बढ़ने का अवसर दें। इस तरह से स्वतः सती माता अनसुईया की परीक्षा हो गई। ब्रह्मा विष्णु महेश पालने में झूल रहे हैं। ये श्रोताओं, कथा जो है चित्रकूट की घटना है। आज भी वहाँ जो है अत्रि मुनि का आश्रम, सती अनसुईया का आश्रम विद्यमान है। वहाँ एक नदी के किनारे पर मंदाकिनी नदी है, वहाँ पर जो है आज भी जो है आश्रम पड़ा हुआ है। त्रिदेव आज भी वहाँ झूला में झूल रहे हैं। आपको जब भी समय मिले आप लोग एक बार वहाँ अवश्य जाए। ये चित्रकूट के बड़ी प्रसिद्ध घटना है। नर्मदा नदी को देखें, वहाँ नर्मदा नदी खुद अनसुईया अपने पतिव्रत धर्म के बल से जो है निकाली है। पहाड़ों से नर्मदा निकली हुई है, किसी को पता नहीं लगता। ये जो है इतना अपार जल निकलकर जंगल से होती हुई इतनी बड़ी नदी कैसे बन गई? यह अनसुईया के तपबल का प्रभाव है।
बोलिए अनसुईया माता की जय।